अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ गए हैं कॉस्टको, क्योंकि एक ट्रिप तो बनती थी, काफ़ी टाइम हो गया था और मंथली आपकी एक दफ़ा एक ट्रिप हो ही जाती है कॉस्टको पे। स्पेशली अगर आपको घर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए हो तो यहाँ बल्क प्राइस बहुत अच्छी होती हैं और आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो फिर आज हम यहाँ आ गए हैं। सो लेट्स फाइंड कि आज हमें यहाँ क्या-क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं। आज फादर्स डे भी है और वीकेंड भी है, यानी आज संडे है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी और 2-3 दफ़ा हमें जो है राउंड एक ट्रिप लेनी पड़ी है और फिर हमें फाइनली पार्किंग मिल गई है। और जब हम अंदर जा रहे हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को देख रही थी कि वो बाहर निकल रहे थे, वो शॉपिंग कर चुके थे। तो मैं यही सोच रही थी कि लग रहा है आज सभी आ चुके हैं यहाँ। और काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ देसीज़ भी देखे, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि अब बकरीद भी आने वाली है तो शायद वो शॉपिंग कर रहे थे। बकरीद से पहले की जो भी इनको चीज़ें चाहिए थी वो ले रहे हैं। सो आज चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अब यहाँ क्या-क्या हमें मिलता है। यहाँ जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाना होता है। आप वो शो करके अंदर एंटर हो सकते हैं और बाहर से ही आप अपनी ट्रॉली ले लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी बल्की ट्रॉलीज़ होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी ट्रॉलीज़ होती हैं। और जैसे ही मैं यहाँ अंदर एंटर हुई हूँ तो यहाँ एक केक का ऑक्शन लगा हुआ था, यानी चैरिटी के लिए उन्होंने अपने केक्स रखे हुए थे। ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने कॉस्को में इस तरह की कोई चीज़ देखी है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। तो स्टॉल पे वो केक्स जो है सेल आउट कर रहे थे। 2 पाउंड ईच का केक था, अगर आप लेना चाहें तो स्लाइस वाले केक्स भी थे और ऐसा भी था कि पूरे-पूरे बल्की केक्स भी थे। यहाँ बहुत ही प्यारे कलर्स में किचन के मग्स थे और पिंक का सेट था और एक ब्लू का सेट था और ये बहुत प्यारे थे, तो मैंने उसी वक्त ख़रीद लिए थे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं और अगर आपको अच्छी डील मिल जाए तो फिर आप फ़ौरन ले लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग ये ले रहे थे, परचेज़ कर रहे थे और ये स्टार ऑफ द शो था। तो फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ किचन की चीज़ों की तरफ। तो यहाँ किचन के सिंक थे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, जिसमें किचन के ड्राइंग रैक्स थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका स्टाइल कितना प्यारा है। साथ में यहाँ डिफरेंट चीज़ें थी, जिसमें ब्लेंडर्स हो गए, एयर फ्रायर्स हो गए और डीप फैट फ्रायर्स हो गए। निंजा का बहुत सारा आइटम था यहाँ और निंजा काफ़ी फेमस ब्रांड है यूके में, अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ कुकिंग अप्लायंसेस। तो वो सब चीज़ें थी और लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ले रहे थे क्योंकि अब डील्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ हैंड ब्लेंडर्स थे। इसके अलावा केक मिक्सिंग की चीज़ें जो होती हैं और किचन एड का सामान था सारा। तो ये आप देख सकते हैं स्टैंड मिक्सर है और ये भी बहुत ही अच्छी डील पे मिल रहा था यहाँ। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स थी जिस पे एयर फ्रायर्स काफ़ी ज़्यादा थे, डिफ़रेंट डिफ़रेंट ब्रांड्स के थे। तो मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैंने वहाँ विटनेस की। तो लोग ये देख भी रहे थे और ख़रीद भी रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो आके दूसरों की हेल्प कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे कि हमारे पास ये एयर फ्रायर है और हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इसको यूज़ करते हुए। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन्स थे और भी किचन की काफ़ी ज़्यादा अप्लायंसेस थी। अगर आप घर डेकोर करने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट जो होता है वो था और उसके भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे और बहुत प्यारी लग रही थी सब चीज़ें अगर देखें तो। दिस वाज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसको मैं देखने के लिए स्पेशली यहाँ आई थी। अब ये वो सेक्शन है कॉस्को का जिसमें आना मैं कहती हूँ ख़तरनाक तरीन सेक्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है मेरी तरह फूडी हैं तो आपको ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रेश मिलती है, हर चीज़ फ्रेशली बेक्ड होती है और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, स्पेशली इनके ब्राउनीज़, इनके क्रॉसॉ। इसके अलावा जो है यहाँ कुकीज़ होते हैं और पफ पेस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जिसमें कस्टर्ड फिल्ड पफ पेस्ट्रीज़ होती हैं, पाइज़ होते हैं बहुत मज़े के और मफ़िन्स होते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हर चीज़ फ्रेशली बेक्ड है। इस पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पे डेट तक मेंशन्ड होती है, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप जब घर लेके जाएँ तो आप इन चीज़ों को इस टाइम तक कंज़्यूम कर लें। यहाँ बहुत अच्छे केक्स मिलते हैं जो आप अपनी पार्टीज़ पे रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स और ये कस्टम मेड केक्स भी करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। इफ़ यू हैवंट ट्राइड दीज़ ब्राउनीज़ तो ये ब्राउनीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ट्राई करें। बहुत मज़े की होती हैं यहाँ की ब्राउनीज़ और लेमन ड्रिज़ल केक तो इनका यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और जब भी हम जाते हैं तो एक केक लेना तो मस्ट होता है।
अगर स्कूल में पार्टीज़ हो या घर पे कोई इवेंट्स हो तो यहाँ केक्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। इवन टेस्ट में भी वो बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो यहाँ एक कस्टम केक का ऑर्डर आया हुआ था और ये उसको प्रिपेयर कर रहे थे। साथ में यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बेकरी सेक्शन तो इनका हर वक़्त बस भरा हुआ होता है, उसमें गहमा-गहमी होती है, लोग आए हुए होते हैं और जो उनको चाहिए होता है यहाँ सब कुछ मिलता है। जैसे ही आप बेकरी सेक्शन से बाहर निकलते हैं तो साथ ही इनका फ्रूट और वेज सेक्शन जो है वो आ जाता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो कितना मज़े का अच्छा क्वालिटी का फ्रूट है, जिसमें पाइनएप्पल्स हैं और फ्रूट के प्लैटर्स हैं, मैंगोज़ हैं और पोमोग्रेनेट है। यानी अगर अनार के आप शौकीन हैं तो यहाँ तो अनार बिल्कुल छिला हुआ आपको अनार मिल रहा है, तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी, बस आप बाय कर लें। हर चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा चीप नहीं होती। अगर आप मार्केट से कंपेयर करें तो अक्सर कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं और अक्सर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो अ, आप कहेंगे कि यार मुझे लगता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो फिर इसी तरह आपको प्राइस कंपेयर करनी होती है और लेना होता है। स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा बल्की होती हैं, कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, तो अगर आप उसी दिन कंज़्यूम कर रहे हैं या उसके 1 दिन बाद कंज़्यूम कर रहे हैं, तो अक्सर यहाँ फ्रूट सही रहता है। वरना ज़्यादातर लोग कंप्लेन यही करते हैं कि इनका फ्रूट इतनी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता फ्रेश और ख़राब हो जाता है, तो आप फिर जभी लें जब आपको ज़रूरत हो। इनका फ्रिज और फ्रीज़र सेक्शन भी हर वक़्त लोडेड होता है अच्छी चीज़ों से, जिसमें योगर्ट्स मिल जाती हैं आपको, मिल्क अच्छी क्वालिटी का यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा योगर्ट योगर्ट पे बहुत अच्छी डील्स होती हैं, स्पेशली ये जो ऑनकिन योगर्ट होती है यहाँ, ये तो बहुत ही अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाती है। इनके नगेट्स बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और यहाँ से सीपी के जो नगेट्स होते हैं, अगर आपने ये ट्राई नहीं किए तो आइड हाईली रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करें। बहुत ज़्यादा मज़े के और स्पाइसी नगेट्स होते हैं। फ्राइज़ बहुत बल्क में मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के फ्राइज़ मिल जाते हैं। तो दीज़ आर द फ्राइज़ जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लें। कॉस्टको में काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ आप आराम से फ्री फूड टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सैम्पलिंग्स होती हैं और आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी चीज़ लेने से पहले। तो यहाँ क्रैनबेरी जूस था, जो जब मैं गई थी तो क्रैनबेरी जूस वो टेस्ट करा रहे थे और साथ ही मेयोनीज़ जो होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस जो होती हैं वो उसको भी टेस्ट करा रहे थे। यहाँ चॉकलेट और स्नैक्स सेक्शन आ चुका है, जिसमें यहाँ जो है वो स्पाइसी कोटेड पीनट्स है और ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। वॉलनट्स, पीनट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकन्स जो होते हैं और आलमंड्स जो होते हैं, चॉकलेट कोटेड जो नट्स होते हैं, वो सब यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको नेचर वैली की बार्स मिल जाती हैं, ये भी बहुत ही आपको अच्छी प्राइस पे और फ़ीज़िबल पड़ती हैं कि आप बल्क बाय करके रख लें और आप यूज़ कर लें जब भी आपको चाहिए हो। अब फाइनली पेमेंट का टाइम आ चुका है और एक दफ़ा जब आप पे कर देते हैं तो फिर आप आगे जाके इनकी कैंटीन जो है, जो बहुत अच्छी सी इनकी जो है वो फूड कैंटीन टाइप बनी हुई है, उधर से आप जाके ले सकते हैं आइसक्रीम और पिज़्ज़ाज़। इनके पिज़्ज़ाज़ बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। सो आइड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ से जो है इनका पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। यहाँ सॉफ्ट स्वर्ल आइसक्रीम जो होती है और जेलेटोस जो होते हैं वो भी बहुत मज़े के होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू, और आप जो है वो एलर्जेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। इन्होंने एक बोर्ड टाइप बनाया हुआ होता है, उस पे सब लिखा हुआ होता है कि आप ये कंज़्यूम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और अब मैंने यहाँ से आइसक्रीम ले ली है। इसके बाद यहाँ से मैंने जेलेटो आइसक्रीम यूज़ की थी, यानी ऑर्डर की थी। तो ये जो है यहाँ मिंट फ्लेवर में मैंने ली थी, मिंट चॉकलेट और वनीला, और साथ में एक और फ्लेवर भी था जिसमें चेरी जेलेटो था। तो मैंने ये सब लिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साइज़ की सर्विंग है। इनकी बिस्किट जो है वॉफ़ल का, वो भी बहुत मज़े का था। इतना फ्रेश था और इतना टेस्टी था कि आई कैन नॉट टेल यू। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ट्राई करें। साथ में पिज़्ज़ाज़ भी यहाँ से लोग ऑर्डर कर रहे थे पूरी-पूरी फैमिली के लिए और घर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पिज़्ज़ा सेक्शन इनका पीछे बना हुआ है। फ्रेशली बेक हो रहे हैं पिज़्ज़ाज़ और सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं। एक ड्रॉबैक बस ये है कि यहाँ बहुत लंबी क्यूज़ होती हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लगना पड़ा था क्यू के अंदर और फाइनली मेरी टर्न आ गई थी, तो फिर मैंने यहाँ ऑर्डर कर लिया था। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और साथ में मैंने जेलेटो आइसक्रीम और सॉफ्ट स्वर्ल आइसक्रीम ले ली थी। तो ये सब चीज़ें ली थी, लेकिन इवेंचुअली एट द एंड अगर आपने इंतज़ार किया और फिर आपने चीज़ अवेल की तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। यहाँ जब आप एक दफ़ा बाहर निकलते हैं यानी एग्ज़िट की तरफ पहुँचते हैं तो आपका सारा सामान डबल चेक होता है टू मेक श्योर कि आपने जो भी चीज़ें परचेज़ की हैं आपने उसके लिए राइटफुली पे भी किया है और कैशियर्स ने अच्छी तरीके से आपका सारा सामान चेक किया है। तो ये सब हो चुका है, डबल चेक भी हो चुका है और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। एंड में आपने जो भी शॉपिंग की है आपने इसको लोड करना होता है अपनी कार में। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप घर से कोई बैग्स या कोई
बड़े गोदी बैग्स जो होते हैं वो लेकर आएँ, वरना अपने डायरेक्टली जो है ना कार के बूट में सब सामान रखना होता है। तो यहाँ से ये सब करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज का दिन मैंने बस यही किया था, कॉस्को में जाके शॉपिंग की थी। तो आई थॉट कि मैं आप लोग सबको भी लेकर आऊँ और दिखाऊँ कि यहाँ किस तरह से जो है मैनेज होती है हर चीज़ और किस तरह यहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। होपफुली यू विल लाइक दिस मिनी व्लॉग ऑफ माइन एंड यू विल अप्रिशिएट इट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।